बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो पीएमएस जीके पेपर के हवाले से है। इस दफ़ा पीएमएस जीके के दो बैच बनाए गए हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आज की हमारी जो है वीडियो ये इवनिंग बैच के लिए है। इस वीडियो से पहले मेक श्योर कि हमारे पास एक टेंटेटिव पेपर होता है जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एमसीक्यूज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं या उनकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, तो इतनी गुंजाइश रखा करें आप हमारे लिए। वेरी थैंक यू। चले एनी हाउ आए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को अपने पेपर के अकॉर्डिंग भी देखोगे। जो कुछ हमें मिला डाटा उसके मुताबिक हम इसको ना डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आवाज़ दोस्त, बुक ऑथर नेम। तो आवाज़ दोस्त के जो ऑथर है वो मुख्तार मसूद है। ये बेसिकली इंडिया में ही पैदा हुए थे। 1926 में इनकी पैदाइश हुई। ये ब्यूरोक्रेट भी रहे और उर्दू राइटर भी हैं। सितारा इम्तियाज़ भी इन्हें मिला। आपका जो सही आंसर था वो क्या था? मुख्तार मसूद था। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका एज अ लीडर माने जाते हैं पार्थीड मूवमेंट के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी ब्लैक्स थे उनके लिए आवाज़ बुलंद की थी इसने। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। जियोग्राफिकली जो अपना ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल मैप ये जो है ना यूरोप का हिस्सा है, डेनमार्क की टेरिटरी है, जिसके ऊपर ट्रंप जो है ना कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। और डेनमार्क के लोग जो है मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्ट धमकियां भी दे रहे हैं। एनी हाउ, तो आपका जो सही आंसर था वो क्या था? नॉर्थ अमेरिका था। जियोग्राफिकली जो है ग्रीनलैंड वो किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल जो है वो हमारे पास क्या है? एंथ्रासाइट। 4 टाइप्स है कोल की, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बेटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी जो है वो एंथ्रासाइट, 86% कार्बन होती है इसके अंदर प्योर। तो एंथ्रासाइट जो है वो क्या था? सही ऑप्शन था। विच नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय नॉर्वेजियन सोसाइटी? इज अवॉर्डेड लिखा हुआ है, आई थिंक सो आपके पेपर में था कि सॉरी स्वीडन में लिखने लगा था कि स्वीडिश इसको नहीं देते। जो नॉर्वेजियन सोसाइटी है वो नोबेल पीस प्राइज देती है। बाकी सारे नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन की तरफ से आते हैं। तो नॉर्वेजियन सोसाइटी का आपने क्या लगाना था? नोबेल पीस प्राइज लगाना था। कहता है नोबेल प्राइज अमाउंट इन 2025 जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। क्रॉन जो है वो स्वीडिश की क्या है? करेंसी है। तो 11 मिलियन जो है इसकी क्या है? वर्थ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मोस्ट डेंस प्लेनेट जो है, वैसे तो कुछ इसको जो है हैवीएस्ट प्लेनेट के तौर पर जो है ना जुपिटर को लगाते थे, लेकिन डेंस प्लेनेट जो है वो अर्थ है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में सियारे हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो हमारे अर्थ की है। इस वजह से द मोस्ट डेंस प्लेनेट जो है वो अर्थ है। वो कहता है गैप बिटवीन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो टारगेट इन 2025-6 के अंदर जो है परसेंटेज में वो 14% है। आपके पेपर में सही ऑप्शन जो है 14% था। क्वार्ट्ज बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, तो इसका फार्मूला SiO2। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो इसका क्या था? सही ऑप्शन था क्वार्ट्ज का केमिकल फार्मूला। वो कहता है कि किस ग्रुप ने पीआईए को बॉट किया? तो आरिफ हबीब ग्रुप है, उन्होंने पीआईए को क्या किया हुआ है? रिसेंटली जो है ना क्या किया है? बाय किया है। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन था पेपर में 1971 के अंदर पहली ईमेल भेजी गई थी। विच इज रिक्वायर्ड फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स? वहाँ पर हार्मोन, इंजाइम, CO2, O2 इस तरह के ऑप्शन थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो हार्मोन है, क्योंकि एसिटाइलिन प्रिकर्सर है हार्मोन्स का, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हैं वो पकते हैं। तो हार्मोन वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद है कहता है कि शेख अलबाज वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ द विच कंट्री? तो आपके पेपर के अंदर ऑप्शन नन ऑफ दीज था। इसका सही ऑप्शन जो है वो सऊदी अरेबिया है। ये आपके मेरे ख्याल में ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था। तो शेख अलबाज जो है वो क्या है? फेमस स्कॉलर है सऊदी अरेबिया का। आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज बनेगा। कहता है कि शरीफ उस्मान हादी वाज किल्ड इन बांग्लादेश, हु वाज ही? वो स्टूडेंट लीडर जो है क्या बनेगा? उसका सही ऑप्शन बनेगा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर था शरीफ उस्मान हादी। कहता है आफ्टर 11 ईयर्स पाकिस्तान मेन हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर
द फाइनल ऑफ द विच टूर्नामेंट, तो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी में 2025 में जो है पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है। 11 साल पहले 2014 में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था। विच पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर इंडक्टेड टू द हॉल ऑफ फेम, तो सना मीर इसका सही ऑप्शन था पेपर में। शी वॉज इंडक्टेड टू द हॉल ऑफ द फेम। हु इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल, लैरी एलिसन जो है वो इसका क्या है, सही ऑप्शन है कि वो जो है ओरेकल के फाउंडर हैं। वो कहता है कि वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, टेल द टोटल पेंटेड एरिया। अब वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला होता है E3 के, A3 लिख लें, कुछ भी लिखें, और उसके एरिया का फार्मूला होता है 6E²। फार्मूला क्या होता है एरिया का, 6E²। इसी के मुताबिक आप इस सवाल को हल करोगे। आपके पास जो है वॉल्यूम कितना दिया गया है 64, इधर से है E³, तो आप भी इसका क्यूब में लोगे तो इस 64 का जो जवाब है क्यूब के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 4 आएगा। इसका मतलब है कि उसके एक साइड की जो लेंथ बन रही है वो 4 है। अब इसी 4 को एरिया में पुट करते हैं। एरिया हमने मालूम करना है 6 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 16। तो इसका जो आपके पास आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। उसके बाद कहता है कि 40 JF-17 थंडर्स 4.6 जो है बिलियन डील जो है वो किस कंट्री के साथ की गई है, तो इसका जो सही ऑप्शन था पाकिस्तान ने ये JF-17 की डील अजरबैजान के साथ की है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और जितनी भी सूरज से आने वाली शुआएं हैं उनको ट्रोपोस्फेयर में अब्जॉर्ब करती है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज CO2 जो है वो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कहता है भात। भात किस मुल्क की करेंसी है, भात इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। फिर पूछा हुआ था कि क्यात इज़ द करेंसी, तो वो जो है म्यांमार की करेंसी है। क्यात म्यांमार की और भात जो है वो थाईलैंड की करेंसी है। फिर उसने पूछा कि सेलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, श्रीलंका। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया था वो सेलोन से ही जा रही थी नाहिद लोग, तो सेलोन जो है वो पुराना नाम किसका है, श्रीलंका का। पर्पज़ ऑफ पाकिस्तान HS-1 सैटेलाइट, तो वहाँ पर जो है ना क्या था आपके पास ऑप्शन था मॉनिटरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इन्वायरमेंट। मेरे मुताबिक तो यही ठीक होना चाहिए, बाकी आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप इसका आंसर देख लेंगे। 175% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 49, टेल द नंबर, तो इसको तो हम वैसे सीधा सीधा ही हल कर सकते हैं। 175% की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई व्हाट नंबर की जगह x आ जाएगा इज इक्वल टू 49। हमने ये व्हाट नंबर मालूम करना है, तो 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और 175 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। आपका जो सही जवाब था वो 28 था। कहते हैं 45% स्टूडेंट्स आर द बॉयज़, इफ़ द टोटल बॉयज़ आर 135, हाउ मैनी आर द टोटल स्टूडेंट्स, तो आपका जो जवाब है वो कितना बनेगा, 300। मैं वैसे इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। वो कहता है 45% ऑफ टोटल बॉयज़, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और उनकी तादाद कितनी है 135। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका जवाब आ जाएगा। कैसे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। देखिए मैंने 45 लिखा, फिर परसेंट की जगह 1/100, ऑफ की जगह फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट। हमने x मालूम करने हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, और ये 45% क्या बनते हैं टोटल स्टूडेंट्स का, बॉयज़ बनते हैं। बॉयज़ की तादाद उसने कहा क्लास में 135 है। फिर सेम उसी तरह से करेंगे, x इज़ इक्वल टू 135, 100 डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 300 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 72 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल लेंथ। अब हम देखते हैं कि उसकी टोटल लेंथ बढ़ी कितनी है, 90 माइनस 72, तो ये हमारे पास आएगा 80।
यानी कि 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बढ़ी है। वो कहता है ये कितना परसेंट बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये जो लेंथ बढ़ी है 18 टोटल 72 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, आपका जो जवाब है वो आपके पास क्या आएगा, 25% आएगा। इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 25% हुआ है। उसके बाद व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन ग्रांट पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस, तो जनवरी 1 2014 के अंदर पाकिस्तान को जनरलाइज प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया गया और जीएसपी प्लस स्टेटस दिया गया जनवरी 1 2024 जो है वो आपका सही आंसर था। कहता है 80% ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल क्लॉथ कहाँ जाते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का कपड़ा। हु वाज अहमद बिन बिल्ला, रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्जेरियन फ्रीडम फाइटर था अहमद बिन बिल्ला, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो अल्जेरियन फ्रीडम फाइटर। कहता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद died in plane crash in December 2025 near Ankara, टर्की के अंदर जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लीबिया का था, लीबियन फील्ड मार्शल था, उसकी क्या होगी, प्लेन क्रैश के अंदर डेथ होगी। उसका नाम मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद था, तो जवाब क्या है आपका, लीबिया सही था। बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज बाय विच कंट्री, तो इसका जो रीसेंट डाटा है वो चाइना शो कर रहा है कि चाइना की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसे बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं। सेडिमेंटेशन जो है वो प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन का, कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं पानी की सतह पे बैठ जाते हैं, हम इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, उन्हें कहा कि उसका जो सही आंसर बन रहा है वो प्राइमरी एडिशन विद दी वाटर एज अ कोई ऑप्शन था, तो वेल एंड गुड, वरना आप इसको अपने एमसीक्यूज के मुताबिक देख लीजिएगा। कहते हैं विच वन ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट, जो पहली कैबिनेट बनी थी उसका हिस्सा कौन नहीं था, तो मोहम्मद अली बोगरा आपका सही आंसर था कि मोहम्मद अली बोगरा साहब पहली कैबिनेट के जो है हिस्सा नहीं थे। कहता है फर्स्ट टाइम 13 ईयर्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड विच कंट्री इन 2025, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो बांग्लादेश का विजिट किया, तो सही ऑप्शन बांग्लादेश था। व्हेन विल द इलेक्शन बी हेल्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 12 फेब को होंगे 2026 में। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, फिफ्थ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्या है, हवाई आइलैंड्स, तो हवाई जो है वो 50वीं जो है ना स्टेट है अमेरिका की। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो आपके पास क्या था, जून 5 था। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो कहता है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, न्यूक्लियोलस आएगा। राइबोसोम्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। से फॉर ये जो है सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस, छोटा सा मेजर सेंटर, तो वहां से जो है राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सक्रोज इज फॉर्मेशन ऑफ विच डाइसेक्राइड, सक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आपका राइट आंसर था। कहता है न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ मच % ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड, तो टोटल एनर्जी का जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रही है वो 5% है। इलेक्ट्रिसिटी का 10% बना रही है, लेकिन टोटल एनर्जी का कितना बनाती है, 5%। फॉरेस्ट परसेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इन द वर्ल्ड, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है फॉरेस्ट की वो कितनी है, 33% है दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल में आपके पेपर में ऑप्शन भी था, तो 33% इज द राइट आंसर। 30 से लेकर 33% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ECO, वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, टर्की एंड ईरान, तो बांग्लादेश जो है वो ECO का मेंबर नहीं है, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो ECO का मेंबर हैं। 2 स्पीशीज लिविंग एट अ प्लेस एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। सिम्बियोसिस भी यही रिलेशन होता है, 2 स्पीशीज एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रहे और बेनिफिट ले, हम उसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी में भी सेम हो रहा होता है कि स्पीशीज साथ रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर विद विच बॉन्ड, तो ये तो आसान है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंपाइलर इज यूज फॉर हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू लो लेवल मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड, आर्टिकल 175A एक अलग चैप्टर क्रिएट किया गया है, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स बनाए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू पेपर अपने एमसीक्यूज को मैच कर लीजिएगा। फिर कहता है करतारपुर कॉरिडोर वाज इनागुरेटेड ऑन,
नवंबर 9 2019 जो है वो इसका क्या था, सही आंसर था कि करतारपुर कॉरिडोर जो इनागोरेट किया गया। मोस्ट कॉमन डिजास्टर इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में 2025 में पाकिस्तान पूरा फ्लड में डूबा हुआ था, सेम एज द केस विद बांग्लादेश। वाह खान कॉरिडोर कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, वैसे तो वाह खान कॉरिडोर अफगानिस्तान का हिस्सा है, वाह खान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान ऊपर ताजिकिस्तान से जुड़ता है। अगर मैं मैप बनाऊं तो इस तरह से है पाकिस्तान का मैप, यहाँ पे करके ना अफगानिस्तान है, ये वाला पट्टी वाह खान कॉरिडोर कहलाती है, इसके ऊपर जो कंट्री है वो ताजिकिस्तान है। तो जो राइट आंसर है वो आपका क्या था, ताजिकिस्तान था। ये चंद MCQs थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। हाँ, इसमें छोटी मोटी मैनिपुलेशंस होती हैं क्योंकि एग्जैक्ट पेपर तो नहीं होता हमारे पास, आपके डाटे से ही हम बना रहे होते हैं, लेकिन बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।